ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्साहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्दुष्मकलिलात्मने सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्यादर्पणयति चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसि। आज श्री रत्नकरण सावकाचार्य नामक महान ग्रंथ है। आचार्य सुमन भद्रदेव द्वारा रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। छठा अधिकार बहुत दिनों से चल रहा है अपना। इसमें 12 प्रकार के तप में ध्यान तप में ध्यान के 4 भेद कहें। इसमें धर्म ध्यान की चर्चा प्रारंभ है अपनी। धर्म ध्यान यानी कि अपनी वस्तु स्वरूप का विश्वास, शुरुआत, मैं पने का ममकार, मैं कौन हूं, वो धर्म ध्यान है। 4 प्रकार की भेद है ना। इसमें चौथा प्रकार का भेद में संस्थान विषय धर्म ध्यान। संस्थान यानी कि जो चीज बन रही है वो किसी न किसी से निमित्त हो सकता है, लेकिन वो चीज बनने का, वो चीज होने का स्वयं करता है। जैसे कि प्रतिष्ठा आदि में भगवान की मूर्ति बन रही है, बराबर है, भगवान की मूर्ति बना रहे हैं, तो वो पत्थर के स्वयं आकार है। भले वो निमित्ताधीन दृष्टि से कहा जाए कि ये शिल्पकार ने इस मूर्ति को बनाया, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो वो मूर्ति का कर्ता स्वयं है। स्वयं पत्थर, वो पत्थर में से स्वयं उस रूप मूर्ति बनती है। मिट्टी का पिंड कह दो, उसमें से घड़ा बना, तो वो घड़ा स्वयं मिट्टी रूप ही है। मिट्टी स्वयं घड़े रूप परिणमित हुई है। भाई बस कोई किसी का करता हरता नहीं है। इस बात को यहां पर सदा सुखदास जी ने संस्थान विषय में, मतलब ईश्वर कर्तावाद को निषेध किया है। बहुत सारे प्रश्न उत्तर दिए हैं। 9 प्रश्नों तक अपनी चर्चा बात हुई थी। 10वां प्रश्न पढ़ते हैं हम यहां से। 9वां प्रश्न से चालू करते हैं। क्या है 9वां प्रश्न? कि ईश्वर ने बुद्धिमान, समर्थन और स्वाधीन होकर ग्लानि रूप, भयानक, दुखनायक, विड़ रूप बद्धी रचना क्यों की? क्या प्रश्न खड़ा किया? कि ईश्वर ने बुद्धिमान, समर्थन और स्वाधीन होकर ग्लानि रूप, भयानक, दुखदायक, विड़ रूप बद्धी रचना क्यों की? तो उसको कहेंगे
यदि यह कहोगे कि जीव ने जैसे कर्म का उपार्जन किया उसी प्रकार उनके शरीर आदि समस्त सामग्री बना दी, तो उसके कर्ता ईश्वर कहाँ रहे? यदि मानो के कर्म के अधीन वो चीज हो रही है, कर्म के हिसाब से वो चीज हो रही है, तो वो ईश्वर कहाँ से करता हो गए? तो कर्म किसने बांधे? कर्म वो स्वयं जीव ने बांधे है भाई। क्यों बांधे? उल्टी मान्यता के कारण, कर्ता बुद्धि के कारण कर्म बांधे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ जी कि ना जी? कर्म जैसे बांधे हैं उस रूप उसका संस्थान होता है। बस में कर्म देखो, जो जीव है, कर्म रहित जीव है, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सिद्धालय में विराजमान हो गए हैं। लेकिन कर्म सहित वाला जीव है, जैसे जैसे कर्म बांधे हैं उस रूप चले जाते हैं वहां पर, एक गति से दूसरी गति में, एक पर्याय से दूसरी पर्याय में। ये कौन करता है? ईश्वर करता नहीं है उसका। यदि ईश्वर करता हो तो ईश्वर तो किसी को ऐसा क्यों करेगा, किसको ऐसा क्यों करेगा? सबको एक सरखा करेगा। कर्माधीन अवस्था है, इसके लिए सबकी जुदी 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 अवस्थाएं दिखती है, एक सर की किसी की नहीं दिखती। ये जो उंगलियां है ना, हथेड़ी पूरा हैंड, इसमें ये हस्त रेखाएं, अंदर अंदर छोटी छोटी बारीक रेखाएं हैं। वो बारीक रेखाएं भी एक मनुष्य की दूसरे मनुष्य के साथ मिलती नहीं है। कितना पॉपुलेशन है, विचार करो तुम। वो आधार कार्ड बनाने के जब गए थे ना, तब पूछा था प्रश्न कि ये बायोमेट्रिक जो करते हो, तो बायोमेट्रिक तो ये एक दूसरे की रेखाएं मिलती जुलती होगी कि नहीं? एक दूसरे की रेखाएं मिलती जुलती नहीं होती। अरे एक ही पेपर में यदि तुम साइन सिग्नेचर करते हो तो 10 बार करो सिग्नेचर, 10 बार अलग अलग टाइप की सिग्नेचर होती है। करना बात को भाई। तो इसका कर्ता कौन है? अरे स्वयं, किसी का कर्ता कोई नहीं है। क्या बताए अभी? आगे पढ़ते हैं। जैसे जुलाहे को कोली, जुलाहे को कोली जो रहते हैं ना, महीन सूत दिया तो उसने महीन वस्त्र बुन दिया, मोटा सूत दिया तो मोटा सूत्र बुन दिया। ईश्वर पना नहीं रहा। छोटा सूत दिया तो छोटा वस्त्र बना दिया, ऐसा लेडीज लोग करते हैं ना। और बड़ा सूत दिया तो बड़ा वस्त्र बना दिया। इसमें ईश्वर के ईश्वरपना नहीं रहा। ये कर्ता नहीं हो सकती। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो नहीं सकता। समान जाति के द्रव्य भी एक दूसरे के कर्ता। अरे जो पर्याय अभी प्रकट हुई है, बराबर है, दूसरे समय में दूसरी पर्याय प्रकट होती है, तो वो पहले पर्याय का दूसरी पर्याय का कनेक्शन नहीं है। पकड़ना बात को जरा, बहुत गंभीर बातें हैं ये। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का, एक ही द्रव्य की पर्याय स्वतंत्र है। पर्याय गुण तो स्वतंत्र है ही, लेकिन पर्याय भी स्वतंत्र है।
पर्याय को आगे पीछे जाने दो, पर्याय को तुम बदल भी नहीं सकते हो, बदलने को तो बहुत लंबा हो गया, आगे पीछे नहीं कर सकते हो तुम भाई, तुम नहीं कर सकते हो तो ईश्वर कैसे करेगा? पॉसिबिलिटीज नहीं है भैया। बहुत ही मार्मिक बातें बताकर सदा सुखदास जी अपना भ्रम को तोड़ते हैं। आज्ञा विचय, अपाय विचय, संस्थान विचय की बात चल रही है यहाँ पर। संस्थान विचय धर्म ध्यान। देखो और भी पूछते हैं 11वें प्रश्न के द्वारा, संसार में प्राणी भले व खोटे कर्म करते हैं तो वे ईश्वर के अभिप्राय से, ईश्वर के कराए करते हैं या ईश्वर के अभिप्राय बिना अपनी जबरदस्ती से करते हैं? गलत काम किया किसने, चोरी चपाड़ी की, और भी माता बहनों को छेड़छाड़ी की, चोरी की, झूठ बोला, तो वो ईश्वर कराता है क्या वो सब? नहीं होता भैया। यदि कहोगे ईश्वर की इच्छा से करते हैं तो वह ईश्वर होकर अपनी प्रजा से खोटे कृत्य क्यों कराता है? अपनी संतान को दुराचारी को कोई नहीं बनाना चाहता। और आगे उसका कंक्लूजन दिया, ईश्वर की इच्छा बिना ही करते हैं तो ईश्वर के ईश्वर पना व कर्तापना कहाँ रहा? जगत के प्राणी स्वयं ही अपने कर्मादि कार्यों के कर्ता हुए। और आगे तीसरा कंक्लूजन दिया, कार्य तो होता है सो जैसा कर्म किया वैसा ही होता है, परंतु ईश्वर के निमित्त से होता है। तो ऐसी स्वयं बुद्धि वस्तु जगत को बिना कारण ही ईश्वर का किया हुआ व्यर्थ क्यों करते हो? असत्य को पुष्ट करना बड़ा अनर्थ का कार्य है। असत्य चीज को पुष्ट करना, कोर्ट कचहरी याद आ गई ना, झूठे को सत्य करना, सच को झूठ करना। आगे, यदि कहोगे जो ईश्वर के भक्त थे उनको सुखी किया, दुष्टों को दुखी किया। आगे, ईश्वर होकर आपने दुष्ट क्यों बनाए? आपने उनको दुष्ट क्यों बनाए? सभी अपने भक्त ही बनाने थे। मलेच्छादि अपने द्रोहादि को क्यों बनाया? मलेच्छादि। आगे, ईश्वर को पहले ठीक ज्ञान नहीं था, बाद में जो दुष्ट देखे तो उन्हें दंड दिया, उससे तो ईश्वर का ही अज्ञानीपना प्रकट हुआ। क्या कहा? दूसरा तर्क क्या दिया कि ईश्वर को पहले ठीक ज्ञान नहीं था, तो गलत बात है। ईश्वर को अधिक तो अज्ञानी बना ठहर गया, तो वो ईश्वर कहाँ के हो गए? यदि सृष्टि किसी अज्ञानी की बनाई हुई ठहरी तो यह सृष्टि किसी अज्ञानी से बनाई हुई ठहरेगी। और प्रश्न है, देखो 14वां प्रश्न खड़ा किया है सदा सुखदास जी ने। देखो, ईश्वर ने जगत को बनाया तो जगत पहले से ही विद्यमान था, उसने उसे बनाया है, या अत्यंत असत पहले कुछ भी नहीं था को बनाया है? यदि विद्यमान को ही बनाया तो जो पहले ही सतरूप विद्यमान था तो उसे कोई क्या बनवाएगा? यदि अत्यंत असत्य को बनाया है तो वह तो आकाश के फूल के समान, फूल के बनाने के समान अवस्तु ठहरा। कितनी मतलब ये सब बातें हैं ना, अन्य ग्रंथों में ये जो आकाश के फूल, बाद में वो कौन है वांझा का पुत्र, ये सब समझदार के उदाहरण है। ये सब समझदार ग्रंथाधिराज में उदाहरण है। ये सब पकड़ना बात को। कितना अभ्यास चाहिए हमें जिनवाणी का रसस्वादन करने के लिए।
ईश्वर को मुक्त कहते हैं, ईश्वर को मुक्त कहते हैं। 15वां, तो मुक्त तो कभी भी कार्य के करने कराने में उदासीन रहता है। तो मुक्त तो कभी भी कार्य करने कराने में उदासीन रहता है। उसे सृष्टि को रचने की इच्छा कैसे होगी? करने कराने की चिंता मुक्त के होना संभव नहीं है। यदि ईश्वर मुक्त नहीं संसारी है तो वह हम सबके समान ही है। उसका किया समस्त जगत कैसे उत्पन्न होगा? इसलिए तुम्हारा यह सृष्टि को ईश्वरकृत कहना कुछ भी सार्थक नहीं रहा। पहले तो जगत को आपने बनाया, पश्चात आपने ही उसका संहार किया, तो यह उसका महान अधर्म हुआ, है ना। विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा ने बनाया, विष्णु पालनहार और महेश नाश करने वाले। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम ही ऐसी चीज बनाते ही क्यों जिसका विनाश करना पड़े? ऐसे सर्जन ही नहीं करना चाहिए ना। जो मशीन में यदि कोई चीज गलत बने तो हम मशीन को रिप्लेस करते हैं, मशीन की सेटिंग चेंज करते हैं। बाकी गलत चीज तो हम बनने नहीं देते हैं, बराबर। जैसे कि मैं फार्मिस्ट हूं, बरोबर है, तो मानो कि टैबलेट है, पैरासीटामोल टैबलेट 500 मिलीग्राम की। अभी 500 मिलीग्राम की जगह पे 600 मिलीग्राम आ रहा है, 550 आ रहा है, 400 मिलीग्राम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? सेटिंग चेंज करें ना, और वो टैबलेट को जाने नहीं देंगे आगे, उसको क्रश करके वापस कॉम्प्रेस करेंगे। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? गलत हो जाएगा ना वो तो। गलत, ये जो काला माथा वाला आदमी ये गलत चीज को, तो फिर ये तो भगवान है, ईश्वर है, ईश्वर ने ऐसे गलत चीज बनाई क्यों जिससे महेश को उसका संहार करना पड़े? और ईश्वर ने बनाई है तो विष्णु उसका पालनहार करे। पालनहार करने क्या? भगवान ने बनाई, वो तो ऑटोमेटिक बरोबर चलेगी। नाश होता है, ये होता है, फलाना होता है, ये सब कोई गलत, मतलब इसका मतलब ये है कि कोई किसी का करता हरता नहीं है। ये जो सबके मन के अंदर, अरे अपने में भी कोई किधर न किधर भगवान करता है, वो बुद्धि लगी हुई है। हे भगवान मेरे बच्चे को, हे भगवान मेरे बिजनेस को, हे भगवान फलाने को, हे भगवान, ऐसा ऐसा करके अपनी ब्रह्म जनित बुद्धि, भले हम इतनी जिनवाणी पढ़ते हैं, इतना स्वाध्याय करते हैं, फिर भी हमारी बुद्धि किधर न किधर, कहीं न कहीं ईश्वर करता है वो लगी हुई है। पकड़ना बात को। ये मुमुक्षुओं के लिए कह रहा हूं मैं, जैनियों के लिए कह रहा हूं मैं। हाँ। कुछ कर देना, हाँ। पहले मैरिज है तो पहले 5 कंकुपत्री भगवान को लिख देना। ये सब क्या है? ये कर्तापना नहीं दिख रहा है क्या तुम्हें? कर्तृत्ववाद नहीं दिख रहा है क्या? जो जिस तरह से देखो, कर्म में तुम जरा भी आगे पीछे कुछ नहीं कर सकते हो, याद रखना ये चीज। कर्म के अंदर तुम जरा भी इतना भी आगे पीछे नहीं कर सकते हो तुम। अगर में आई बात, आगे देखो। यदि आप कहोगे कि दैत्यादि दुष्ट बहुत इकट्ठे हो जाने पर उनको मारने के लिए प्रलय काल में संहार करता है, तो दैत्यादि दुष्ट पहले बनाए ही क्यों? ऐसी चीजें बनाई क्यों कि हमें वो उसको नाश करना पड़े? बराबर है, वो बात हो गई अपनी। 16 नंबर का अंतिम प्रश्न है मेरे हिसाब से, भी अंतिम बताते हैं सदा सुविधा। देखो, यदि ईश्वर को पहले से ही ज्ञान नहीं था
तो ये दुष्ट हो जाएंगे, नहीं था ये दुष्ट हो जाएंगे, तो ईश्वर के बड़ा अज्ञानीपना ठहरा, जिससे अपने किए का फल पहले से नहीं जान पाया। तो ईश्वर के दुखितपना भी ठहरा, जो नई नई रचना करता रहता है, किंतु यदि उसमें कहीं भूल हो जाती है तो मारता फिरता है, ढूंढता फिरता है, दुख का मारा स्वयं छिपता फिरता है। दुष्टों को मारने के लिए हजारों उपाय, सहाय, बेश, शस्त्रादि सामग्री का चिंतन करता हुआ महाक्लेश से जन्म पूरा करता है। पकड़ में आई बात भाई? बहुत ही समझने जैसी बातें हैं, इसके अंदर जरा भी कुछ भी गड़बड़ मत करना भैया। इस प्रकार के तो अज्ञान, राग द्वेष, मोहादि, मूर्तिक, सक्रिय, अव्यापी, विकारी, निष्प्रयोजन, क्रीड़ा, दुष्टता, संसारी, अधर्मी, दुखी, भयभीत, अल्पशक्तिवान, अल्पज्ञ, चिंतित, अकर्ता आदि अनेक दोष दिखाई देते हैं, अनेक दोष दिखाई देते हैं। वह ईश्वर पूर्ण, सुखी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, मुक्त, वितरागी नहीं सिद्ध होता है। पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही वह बात? जो भगवान का लक्षण है, वितरागता, सर्वज्ञता, सर्वशक्ति, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, वो उसके ऊपर गड़बड़ दिखेगी भैया। पकड़ना अच्छी तरह से बात को। आगे देखते हैं, चलो। वितरागी नहीं सिद्ध होता है। आगे, इसलिए मिथ्या दृष्टियों के द्वारा बनाए गए असत्य शास्त्रों के उत्पन्न क्लेश को छोड़कर वितराग सर्वज्ञ का कहा अनादि निधन स्वतः सिद्ध लोक का स्वरूप जानकर श्रद्धान करो। संस्थान विचय, बरोबर है, धर्म ध्यान, ये इसने बनाया, ये इसने बनाया, ये इसके द्वारा, ये मेरा कार्य ऐसा सदेगा, ऐसा सदेगा, ऐसा सदेगा, ऐसा कलुषित परिणाम, ऐसा क्लेश वाले परिणाम छोड़ दो। कुछ होता नहीं है, तुम भ्रम छोड़ दो, भ्रम जनित पापों को छोड़ दो भैया। बस में भाई थोड़ा बात समझना, थोड़ी बात कही है, गंभीर बातें हैं ये सब बातें। जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे द्रव्यपने से कभी उत्पन्न नहीं होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। समय समय पूर्व पर्याय का नाश तथा उत्तर पर्याय का उत्पाद हो रहा है। द्रव्य है, उत्पन्न नहीं होता, नष्ट नहीं होता। उपजना विनशना पर्याय का होता है। पर्याय एक रूप रहती है, पर्याय एक रूप रहती नहीं है। द्रव्यों का कभी नाश नहीं होता। 6 द्रव्यों का समुदाय ही लोक है, अन्य वस्तु रूप लोक नहीं है। इस लोक को किसने बनाया? नरक क्यों बनाया? तिर्यंश को इतना दुखी क्यों बनाया? मनुष्यों में भी बहुत सारे कोई जीवी पैसे वाले और सुखी दिखते हैं, भ्रम से हो। सही मायने में तो पैसे वाले तो ज्यादा दुखी है मेरे हिसाब से। तो बहुत टेंशन है आजकल आजकल गवर्नमेंट के किसके पास किसके ऊपर छापा लग जाएगा किसको मालूम नहीं पड़ता। पकड़ना बात, कितने कष्ट से कितने खोटे काम करके पैसे कमाए हैं, वो तो पाप जाता नहीं है। ऐसा मत समझना कि वो पाप चला जाएगा, वो पाप तो तुझे भुगतना ही है। और ये तेरे और ये पैसे चले जाएंगे तो और क्लेश। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसे ईश्वर ने ऐसा क्यों किया?
गलत शब्द क्यों बनाए, चोरी करने का क्यों सिखाया। बहुत गंभीर बात है। देखो ये पैराग्राफ वापिस पढ़ता हूं मैं। जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे द्रव्यपने से कभी उत्पन्न नहीं होते। नाश नहीं होता तो उत्पन्न कैसे होंगे, नष्ट भी नहीं होते। देखो समय समय पूर्व पर्याय का नाश तथा उत्तर पर्याय का उत्पाद हो रहा है। मैंने पहले भी कह दिया, समय समय पे पूर्व पर्याय का पर्याय कितने एक समय की है, पूर्व पर्याय का नाश और नवीन पर्याय का उत्पाद हो रहा है। और वो एक दूसरे की पर्याय से कोई नाता निष्ठा नहीं है, कोई निस्बत नहीं है। ये मानो कि एक नंबर की पर्याय है और एक 2 नंबर की पर्याय है, एक नंबर की जय और 2 नंबर की आई, दोनों स्वतंत्र है, दोनों पर्याय स्वतंत्र है, एक दूसरे के अधीन नहीं है। द्रव्य द्रव्य है, द्रव्य ध्रुव है, वो द्रव्य है। उत्पाद व्यय और द्रव्य, उत्पाद व्यय और द्रव्य एक ही द्रव्य में होता है, एक ही द्रव्य में होता है। मतलब द्रव्य का नहीं, वही द्रव्य एक ही द्रव्य है, बरोबर है। वो द्रव्य की पर्याय अपने गुणों के अधीन से प्रकट होती है और दूसरे समय में वो नष्ट हो जाती है। दूसरे समय में दूसरी पर्याय अपने गुणों के अधीन प्रकट होती है। वो जो द्रव्य है, वो द्रव्य कितने हैं, 6 है ना, 6 द्रव्य है। तो 6 द्रव्य, उसके अनंत गुण है, अनंत गुणों का परिणमन हो रहा है। वो पर्याय समय समय प्रकट होती है और नेक्स्ट समय में नष्ट होती है। तो उत्पाद वय और द्रव्य तो वैसा का वैसा ही रहता है, द्रव्य में कुछ आगे पीछे होता नहीं है। द्रव्य द्रव्य है, उत्पन्न नहीं होता, नष्ट नहीं होता। उपजना विनशना पर्याय का, अरे उपजना विनशना वो भी कहा जाता है, आई बात समझ में भैया। उपजना और विनशना, विनाश होना, वो भी कहा जाता है। पर्याय एक समय की है, वो पर्याय नाश हो। लेकिन मुझे बताओ, ये पर्याय जो प्रकट हुई है किसके अधीन से प्रकट हुई है, गुणों के अधीन से प्रकट हुई है। तो गुण तो परमानेंट है, तो वो पर्याय कहां पे चली जाती है, अरे वो द्रव्यमय है। द्रव्य गुण पर्याय अलग अलग चीज नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय मिला के एक सत्य है। ऐसी नहीं है कि मानो कि अभी मानो कि एक द्रव्य में 1 करोड़ पर्याय है, बाद में अरे अनंती पर्याय है, अनंत गुण है। एक द्रव्य में अनंत गुण है, अनंत पर्याय है, और प्रत्येक समय प्रत्येक गुणों का परिणमन हो रहा है। पकड़ना बात को, ऐसा नहीं है एक गुण साइलेंट हो गया, वो गुण साइलेंट हो गया। वो तो तुमको वो पर्याय जो सामने दिखती है वो उसकी पर्याय की बात कर रहे हो तुम। बाकी हर समय प्रत्येक गुणों का परिणमन हो रहा है। श्रद्धा गुण का परिणमन हो रहा है तब ज्ञान गुण का परिणमन नहीं होता, ऐसा नहीं है। प्रत्येक गुण का, चारित्र गुण का भी परिणमन हो रहा है हर समय, ऐसा नहीं है। तो कोई हम शब्दों में ऐसा आता है ना, शब्दों में तो भेद पड़ता है, अलग अलग तरीके से बोलना पड़ता है, बाकी ऐसा होता नहीं है। ट्रेन के मानो कि एक ट्रेन में कितने चक्के होते हैं, मानो कि एक डब्बे के, मानो कि 25 डब्बे का ट्रेन है, एक डब्बे के 6 टायर रहते हैं, तो 25 छक 150 टायर। तो 150 टायर में अभी वो इंजन का ही एक टायर, इंजन लगा हुआ है, एक टायर 1 फुट खिसका, तो सभी टायर खिसके कि नहीं खिसके, बताओ मेरे को। सभी टायर खिसके भैया, ऐसा नहीं है। अरे वो इंजन का ही टायर, इंजन का टायर किसका, एकदम मतलब जितने साथ में है सभी के सभी,
इसे अनंत गुण है, अनंत गुणों का परिणमन प्रत्येक समय हो रहा है, प्रत्येक समय नवीन पर्याय होती है। जो गुण है गुणों के अनुसार परिणमन हो रहा है। मेरा मैं जीव द्रव्य हूं तो मेरा जीव द्रव्य का गुण है उस रूप परिणमन होता है। मैं जीव द्रव्य हूं और मेरा परिणमन पुद्गल रूप होए वैसा बनता नहीं है। पकड़ना बात को भैया, बहुत गंभीर वाली बातें हैं ये पैराग्राफ। अभी तो कल से दोबारा भावना का चिंतन चालू होएगा। वो बारह भावना का चिंतन, अनित्यता सब बताएंगे, उसका कल बोलेंगे। आज ये पूरा करते हैं पैराग्राफ। देखो, उपजना विनशना पर्याय का होता है। अरे उपजना विनशना वो भी बात कर दी हमने। पर्याय एक रूप रहती नहीं है, द्रव्यों का कभी विनाश नहीं होता। द्रव्यों का मतलब पर्याय एक रूप नहीं होती है ना। चार अभाव है ना, चार अभाव। चार अभाव कौन कौन से हैं? पहले प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योना भाव और अन्योना भाव और तो है ना। वो तो तीन भाव जो बोले ना वो तो पर्याय रूप है। अन्योना भाव पुद्गल पर्याय, पुद्गल की पर्याय, वर्तमान पर्याय, वर्तमान की पुद्गल पर्याय का। बाकी हर समय जो है ना प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योना भाव और अत्यंता भाव। अत्यंता भाव द्रव्य के बीच में है, दो द्रव्य के बीच में है, वो द्रव्य के रूप है। और प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अन्योना भाव पर्याय रूप है। तो क्या कहा यहां पर? पर्याय देखो, प्राग भाव क्या कहता है? प्राग भाव देखो इसमें क्या क्या बात अपनी चल गई कि पर्याय एक रूप नहीं रहती। एक रूप रह जाएगी तो प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव गड़बड़ हो जाएगा ना, अन्योना भाव गड़बड़ हो जाएगा। एक रूप नहीं रहती है। लेकिन जो गुण की पर्याय है वो गुण रूपी पर्याय निकलती है, अन्य गुण रूप पर्याय निकलती नहीं है। चारित्र की पर्याय श्रद्धा रूप हो जाएगी, श्रद्धा की पर्याय ज्ञान रूप हो जाएगी, ऐसा होता नहीं है। अरे एक पर्याय एक रूप नहीं रहती है, उसमें गजब बात है, गजब बात आ गई इसके अंदर। पर्याय एक रूप रहती नहीं है, वो प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव है अंदर। याद कर लेना जरा, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव लगे तो हम बता देंगे। द्रव्यों का कभी नाश नहीं होता, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। द्रव्य तो एज इट इज रहता है। पर्याय अलग है, गुण अलग है और द्रव्य अलग है, ऐसा नहीं है। वो भी एक बरोबर समझ लेना। द्रव्य, गुण, पर्याय एक साथ में रहते हैं। संस्थान, विचय, धर्म, ध्यान की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? संस्थान, विचय, धर्म, ध्यान। 6 द्रव्यों का समुदाय को ही लोक है, अन्य वस्तु रूप लोक नहीं है, और कोई रूप लोक नहीं है। ठीक है, यहां तक अपनी बात हुई है। कल से 12 भावना की बात करेंगे। संस्थान, विचय, अनित्यता, पर्याय को पकड़ के नहीं बैठना है, शरण किसका लेना है, बहुत सुंदर सुंदर बातें आने वाली है। बात करेंगे आगे करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में बताई।